Hello बच्चों, let's see this question. The question says the average life of a radioactive element is 7.2 minutes. Calculate the time interval in minute between the stages of 33.33% and 66.66% decay. ठीक है, सो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है कि हमारे पास एवरेज लाइफ दी हुई है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट की, जो कि है 7.2 मिनट। ठीक है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, टाइम इंटरवल इन मिनट। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो दिया हुआ है डीके बिटवीन द स्टेजेस 33.33% एंड 66.66%। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन हमें है जो एवरेज लाइफ दी हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास टी एवरेज की वैल्यू दी हुई है 7.2 मिनट्स। ठीक है, फिर हमारे पास क्या दिया हुआ है, दो स्टेजेस दिए हुए हैं डीके के। ठीक है, अब देखो दोनों स्टेजेस परसेंटेज में दिए हुए हैं। ठीक है, सो एक जगह हमारे पास है 33.33% एंड एक जगह हमारे पास है 66.66%। सो जब हमारे पास ये 33.33% होगा, सो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी कितना बचेगा, 33.33 पे बचेगा 66.66%, 66.66 बचेगा। ये कब होगा, 33% पे। और जब हमारा 66% होगा, हम सिर्फ 66 लिख रहे हैं, उसका मतलब वही है कि 66.66। सो जब 66.66 वाले डीके में जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन बचेगा एट टाइम टी, वो कितना बचेगा, 33.33 बचेगा ना, करेक्ट ना। 100 माइनस 33.33 करेंगे और यहाँ पे 100 माइनस 66.66 करेंगे। ठीक है, अब देखो हमें कैलकुलेट क्या करना है, द टाइम इंटरवल। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है टाइम इंटरवल बिटवीन दीज स्टेजेस। ठीक है, सो देखो हम यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, एवरेज हाफ लाइफ दिया हुआ है। ठीक है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये हो जाएगा हमारा लेमडा इज इक्वल्स टू 1/T एवरेज, 1/T एवरेज इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 1/T ln of concentration of initial concentration upon the concentration of A at time t। ठीक है, so अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। so ये हो जाएगा एवरेज की तो हमारे पास दी हुई है, तो ये हो जाएगा 1.72 और ये हो जाएगा 1/T1, हमें नहीं पता, ये हो जाएगा 1/T1। देन एल एन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो हमारा 100 ही रहेगा। ठीक है, अभी कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी कितना हो जाएगा, पहले हम ये किसके लिए कर रहे हैं, पहले हम ये करते हैं एट स्टेज ऑफ, ये हम कर रहे हैं एट स्टेज 33.33% के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 66 लिखो खाली, या 66.66 लिखो। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे ऑन, इसे अभी बाद में कैलकुलेट करते हैं, ये हमारी इक्वेशन 1 कर देते हैं हम इसे। ठीक है, अब देखो अब जो हमारी सेकंड है वो क्या करेंगे, एट स्टेज 66.66% देखते हैं कितना होगा। सो यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, 66.66 के लिए वही होगी, बस खाली ये क्या हो जाएगा 1.72, ये हो जाएगा 1/T2। अब इसके लिए हम T2 कह देंगे, T2 हो जाएगा और ये हो जाएगा ln। अब यहाँ पे होगा 100 अपॉन, अब बचेगा कितना 66 में, यहाँ पे बचेगा 33.33%। ठीक है, ये हो गया। सो जब हम इन दोनों को इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे, मतलब हम जब इन दो को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, हमारे पास जो बचेगा वो होगा T2 माइनस T1, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ये हो जाएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू, ये बचेगा 7.2 ln, 7.2 ln ऑफ 3 माइनस 7.2 माइनस 7.2 ln ऑफ 3/2। ठीक है, 7.2 ln ऑफ 3/2। ठीक है, मतलब हमारे पास T2 ये आएगा 7.2 ln ऑफ 3। ठीक है,
इसे जब हम पूरा कैलकुलेट कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो t1 की वैल्यू आ जाएगी, t1 की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये आ जाएगी 7.2 ln ऑफ 3, ठीक है। इसे पूरा कैलकुलेट करने पर ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, और जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास t2 की वैल्यू आ जाएगी 7.2 ln ऑफ 3, ठीक है। यहाँ पे 3/2 रहेगी और यहाँ पे आ जाएगी 3, ठीक है। सो अब यही दोनों हमने वैल्यूज को पुट कर दिए, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। को अच्छे से लिखते हैं तो ये हो जाएगा 7.2 ln ऑफ 3/2 हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या किए, t2 माइनस t1 किए, तो मतलब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 किए हमने, ठीक है। सो अब यहाँ पे कैलकुलेट करने पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5, तो t2 माइनस t1 हमारे पास आया कितना, 5, और यही हमें पूछा था, कैलकुलेट द टाइम इंटरवल, और ये आ जाएगी मिनट में 5 मिनट। So time interval कितना होगा, 5 मिनट। So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.